Hello students, my name is Sharanjit Kaur from Satyam College Polytechnic Nakodar। आपके सब्जेक्ट का नाम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वेब फ्रेमवर्क। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में। ठीक है, आज जो है हम करेंगे कि सबसे पहले कि स्क्रिप्टिंग होती क्या है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अब देखते हैं स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग इज अ प्रोग्राम और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज इंटरप्रेटेड और carried out by an other programs rather than by the computer processor। मीन्स जो हमारा स्क्रिप्ट होता है वो एक किस्म का प्रोग्राम ही होता है जिसमें कि हमारे जो सारे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस है मीन्स कोड्स हैं जो हम लिखते हैं वो रन टाइम पर इंटरप्रेट होते हैं। रन टाइम पर इंटरप्रेट होने का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम को परफॉर्म करते हैं उसके रनिंग टाइम पर ही जो एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है, आपको इस बार सब्जेक्ट है ना पाइथन, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो भी क्या है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कि रन टाइम पर ही इंटरप्रेट होती है। इंटरप्रेट होना मीन्स कि एक हम एप्लीकेशन चला रहे हैं उसके अंदर ही उसकी एग्जीक्यूशंस होना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं उस पर आप जब कोई स्टोरी को लाइक करते हैं वो रिसेंटली वहाँ पर उस लाइक बटन को जो है वो ब्लू कर देता है। ठीक है, उस ब्लू होने का मतलब क्या है कि उसके पीछे कोई ऐसी कोडिंग ऐसी ऐसी एक एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म की गई है जिसके द्वारा वो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, वो एट द एंड वहीं पर उसको ब्लू कर रहा है। वो क्या है, एक स्क्रिप्ट है कि हम कोई काम तो कर रहे हैं एक पेज के अंदर, हमने उसको लाइक किया है बट वो पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है या फिर वो अलग पेज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। मींस एक एप्लीकेशन एक वेब ब्राउज़र के अंदर ही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, दैट्स कॉल्ड द स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम जो है बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है हमारे स्क्रिप्ट को प्रोग्राम रिटन फॉर अ स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट को। इट कैन इंटरप्रेट एंड ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। इट कैन अल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट टास्क वन बाय वन अ ह्यूमन ऑपरेटर्स। मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, पहले तो हमने बात की स्क्रिप्ट के बारे में, अब करते हैं बात स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, एक रैप लैंग्वेज है जो कि इंटीग्रेट करती है हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को। मतलब जितने भी हमारे ओएस में एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स होते हैं, उसमें जितने भी ऑपरेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस हैं जो परफॉर्म होती हैं, वहाँ पर जो फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक हमारी अन लैंग्वेज है जिसके साथ हम कम्युनिकेट करके किसी भी लैंग्वेज को HTML लैंग्वेज के साथ कोड के साथ जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं। मीनिंग हम हमारे HTML के साथ भी जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज को भी हम HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब एक ऐसा रैप है जिसके द्वारा हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो परफॉर्म हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हमारे वेब पेज में बहुत कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। मतलब कि हम जैसे गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से हो रहा है कि हम एक वेब के अंदर जाकर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ कोड को लिखकर। अब एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम हमारा जो
कोई भी वेबसाइट जो है, वेब पेज जो है वो ओपन करते हैं, उसमें हम कई प्रकार के जो हमारे इवेंट्स हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी इमेज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर किसी बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तब वो क्या रिस्पॉन्स देता है कि उसको एक अलग पेज के अंदर जाकर ओपन कर देता है। स्क्रिप्ट के द्वारा ही हमारा जो वेब पेज है उसको हम ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी स्लाइडर्स चला सकते हैं, उसके साथ हम कोई भी एनिमेशन जो है उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्म हो जाती है, इनका प्रयोग सिर्फ वेब पेज के लिए नहीं होता है, बल्कि इनको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक करके अलग अलग किस्म के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट में क्या था कि स्क्रिप्ट में जो था हमारा जो पेज है वहीं पर रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, हम जो भी एग्जीक्यूट करें उसको परफॉर्म करा है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या है कि अगर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, जब हम किसी बटन इमेज पर क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज पर जाकर ओपन हो रहा है, वो क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट और प्रोग्राम में डिफरेंट क्या होता है। मतलब जब हम सी प्लस प्लस जावा वगैरह जो कोड्स वगैरह को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तब उसमें और स्क्रिप्ट जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, वो एग्जीक्यूट होने से पहले जो होता है कंपाइल होता है, बट जो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो रन टाइम पर ही इंटरप्रेट होता है, देन वो एग्जीक्यूट होता है, फिर वो आपको जो है वो आउटपुट देता है। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले वो सी प्लस प्लस कोड को कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद ही वो हमें आउटपुट देता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, वो एज एट द टाइम ही उसको रन करता है, रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट कर देता है, मीन्स उसकी आउटपुट जो है हमें दे देता है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वो एग्जीक्यूट होता है हम उसके सोर्स को देख सकते हैं, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज़ हुआ है उसको हम नहीं देख सकते। पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी उसके सोर्स कोड को है जो वो देख सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये कंपाइल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स को लेता है, मतलब एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो बन जाते हैं, बट हमारा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये रन टाइम पर ही उसको रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फाइल जो है वो नहीं बनती है। फिर बात करते हैं हम, जो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो स्लो होता है कंपैरिजन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, बट जो हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो एक किस्म का कम्प्लेक्स नहीं होता है, उसको हम एक लाइन में उसके कोड को एक लाइन में लिखकर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है कंपैरिजन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक किया है वो था स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। उसमें हमने किया डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लाइंट सर्वर एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग के बारे में, ठीक है। इन दोनों का जो है डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके देन, थैंक यू।